देन दीपक नाइट्रेट तो आपको पता ही है एकदम, मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो कि इनके क्लाइंट नहीं होंगे। बड़े बड़े कंपनी, केमिकल के, फार्मा वाली कंपनीज, इनके क्लाइंट्स देखने को आप पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारी कंपनियां बढ़िया है, बट यस फिलहाल हम लोग को शॉर्ट रेंज में दिक्कतें जरूर देखने को आप पे मिल रही है। ठीक है, फाइन स्पेशलिटी केमिकल की बात करें, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें कंपनी यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 30 से 35 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, एक छोटी कंपनी है नो डाउट, तो फ्लक्चुएशंस रहेंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 50% प्रमोटर है, रेस्ट ऑफ द 50% में 6-7% FIS, 22% DIS, 21-21.5% के आसपास पब्लिक भी देखने को आप पे मिल रही है। सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये जो कंपनीज है, ठीक है, इनके बिजनेसेस काफी डिसेंट देखने को आप पे मिल जाते हैं। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग यहाँ पे रहती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको दिक्कत ही नजर आएगी। 6 महीने का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, साल भर में क्या है, चलो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक नजर आ रहा है। 5-5 साल का डेटा आप देख सकते हो, अच्छा ही रहेगा। ये देखिए बीच में भी एकदम जबरदस्त भागा था, उसके बाद पूरा फ्लैट। ठीक है, तो फिर वही चीज़ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो जैसे आपको बोला है स्टेज 1 में या फिर स्टेज 3 में जब वो चीज़ें आएंगी तब आप उनको आराम से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फाइन ऑर्गेनिक जैसी कंपनी, ठीक है, ये भी एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया बिजनेस करती है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो फूड एंड प्लास्टिक एडिटिव्स की अगर बात करें तो 90% का मार्केट शेयर है। ठीक है, उसी के साथ साथ ओलियो केमिकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे 40% का मार्केट शेयर लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। प्लस माइनस यहाँ पे चीज़ें होती रहती है, बट येस डेफिनेटली ये भी डिसेंट कंपनी है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को आप मिल रहा है। ठीक है, ये कंपनी ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग को डेफिनेटली फिर वो स्टेज 1, 2, 3 ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। ठीक है, अगर कोई भी बिना बिजनेस देखकर रैंडमली खरीदने का विचार करेगा, वो हमेशा ऐसे ही करेगा कि देखो भाग रहे करके खरीदो करके, तो फिर वो जाके बाद में दिक्कतें क्रिएट यहाँ पे करवा देता है। तो बिजनेस को स्टडी करना है। अगर आपको लगता है कि सर बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देने का, बहुत सिंपल है। आपको जो बिजनेस समझ में आता है फिर वहाँ पे आप जाओगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे अल्काइल अमाइंस, यस अल्काइल अमाइंस की बात करेंगे, ये भी एक जबरदस्त डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। टॉप लेवल से तो जबरदस्त नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। जितनी छोटी कंपनी उसमें बड़ा बड़ा करेक्शन, इतने गिरने के बाद आप देख सकते हो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी अपनी सेगमेंट में 40% का मार्केट शेयर के आसपास वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन छोटी कंपनी, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, पहली बार हम लोगों ने इसको कवर किया था तो 1,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था, इतने छोटी कंपनीज थे। फिर जबरदस्त भागे, फिर उसके बाद एकदम से अजीब टाइप का इन्होंने बोनस दिया था। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजन भी हुआ था कि भाई पैसा मिलेगा कि क्या करना है करके। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एंड उसके बाद आपको पता है जितनी छोटी कंपनी उसमें तो करेक्शंस तो होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिलायंस जैसी कंपनी अगर इतना बड़ा करेक्शन दिखाएंगी तो मिड स्मॉल कैप में आप एक अनुमान लेकर चलते हो कि कितना अच्छा खासा करेक्शन देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे एग्रोकेमिकल सेगमेंट की, अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए यहाँ पे एक ही कंपनी को हम लोग पहले से स्टडी करते थे, वो थे PI इंडस्ट्री। सो तभी ये कंपनी काफ़ी छोटी थी, अभी भी अगर देखा गया तो एक डिसेंट साइज की ये कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। 60 से 70,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल सेगमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है सो PI इंडस्ट्री को जरूर स्टडी कर सकते हो। इसी सेगमेंट में अगर देखा गया बाकी के और भी कंपनीज है, बट PI इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है। चाइना की ओर से इनको काफी बीच में परेशानी हुई थी, बीच में इस चीज के चलते ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा भी था। अभी वो नजर भी नहीं आएगा, हाँ थोड़ा बहुत आएगा। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे गिरावट यहाँ पे हुई थी। चाइना की ओर से जब खबर सामने आई थी इनके मार्केट स्पेस में वो एंटर कर रहे थे, तभी मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोल दिया था ठीक है भाई, हम इसी एक प्रोडक्ट में काम नहीं करते, हमारा और भी मल्टीपल बिजनेस है, हम लोग कम बैक यहाँ पे करेंगे। एंड देख सकते हो बहुत समय लगा कंपनी को कम बैक करने से रिलेटेड। तो याद रखना, आप किसी भी कंपनीज में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो, ठीक है, स्टडी करने का विचार कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। कौन सी? गिरावट वाली। एंड गिरावट की सिचुएशन में आप कैसे डील कर पाओगे? अगर आपको बिजनेस की समझ होगी तो। ठीक है, जिसको कोई भी बिजनेस की समझ नहीं है दैट्स इट, उसकी हालत खराब है। ठीक है, वो जोर जबरदस्ती से होल्ड करने की बात करेगा कि चलो होल्ड कर लेते 1 महीना, चलो होल्ड कर लेते 6 महीना, चलो होल्ड कर लेते 1 साल, एंड एंड अप विद द फ्रस्ट्रेशन कि भाई कुछ हो नहीं रहा है करके, एंड फिर निकल जाएंगे। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। सो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही था। केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियां मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई थी। इसका अर्थ यानी कि बाकी की कंपनियां अगर कोई कवर नहीं की है तो खराब हो गई करके, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। बट यस, ये अपने अपने सेगमेंट में अच्छा काम करने वाली कंपनी, और सब यूजुअली कंपनियों में हम लोग को ज़्यादातर करके एवरेज गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। पूरे बाजार में वैसा सिनेरियो फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं था। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।